तो क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 का प्रश्नावली 12C के प्रश्नों को हल करना आज हम लोग सीखेंगे। इस प्रश्नावली के लिए कोई एक्स्ट्रा आप लोग के लिए जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो चीज़ें जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे आप लोग को क्लियरिटी मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। बस एक लॉजिक लगाना होगा कि किस एरिया में से हम किसको घटाएं तो वो हमको एरिया प्राप्त हो जाए जिसकी हमें ज़रूरत है या हमसे जो पूछा जा रहा है। जैसे इस तरह की आकृति, बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें कोई न कोई आकृति होगी और आपसे कह दिया जाएगा कि दिए हुए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब ऐसे वो सेट कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग को एक्स्ट्रा माइंड से अपने सोच करके लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किस त्रिज्यखंड, वृत्तखंड या अर्धवृत्त या संपूर्ण वृत्त में से कौन सा एरिया घटाएं या जोड़ें जिससे वो छायांकित भाग का क्षेत्र हमको प्राप्त हो जाए जो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रखेंगे। सो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हमने स्टार्ट कर लिया है, लिख लिया है और कहा गया है कि आकृति में, यानी कि ये आकृति हमको दी गई है जिसको मैंने ऑलरेडी बनाकर तैयार कर लिया है। हमसे कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति ये दे दिया गया है और इसके संगत जो कुछ भुजाएं हैं, मापें हैं वो दे दी गई हैं। जैसे PQ की लंबाई यहाँ 24 सेंटीमीटर, PQ मतलब ये जो आप लोग को एक जीवा दिख रही है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और PR की लंबाई यानी कि ये PR की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हाँ एक बात और याद रखेंगे, अधिकतर बुक्स में सिर्फ ऐसा ही दे दिया है, ठीक है ना। और नाम मात्रा किताबों में आप लोग को ये भी भाग छायांकित किया हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, समझिए। अगर इसका भी कुछ ना कुछ तो एरिया होगा भाई साहब, इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। इसका होगा, इस त्रिभुज का होगा, ये जो एक कह सकते हैं लघु वृत्तखंड है उसका भी क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ अपना। तो आप में से अधिकतर बच्चे कैसे किए होंगे, आंसर उनका आ गया होगा कि अर्धवृत्त, ये आधा वृत्त है ना, अभी त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे। आधे वृत्त के, ये आधे वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और उसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि ये QR के इधर जो आधा वृत्त है इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ जो कोण है वो समकोण होता है, अर्थात ये 90 अंश का कोण है। तो ये जो त्रिभुज है RPQ ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण की त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है उसको घटा दिए होंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के सूत्र से इसको घटा दिए होंगे। इतना ही करने मात्र से क्षेत्रफल यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन अपने दिमाग से थोड़ा सा एक लॉजिक लगाइए कि अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है तो ये भी क्षेत्रफल आएगा और इधर जो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना है इसका भी क्षेत्रफल उसमें सम्मिलित है, जबकि आकृति में छायांकित सिर्फ इसको किया गया है, इसको नहीं। या तो हमारे पास एक और विकल्प है, ऐसा एकदम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाए वहां पर, ठीक है ना, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना होगा ऐसे कुछ, ऐसे समझ पा रहे, एकदम बहुत करीब, ये भी अर्धवृत्त में ही बना हुआ समकोण है ये RPQ, समझ पा रहे हैं। तो ये ऐसा हो सकता है, मतलब यहां पर जो लघु वृत्तखंड आएगा उसका एरिया एकदम नेग्लिजिबल होगा, न के बराबर होगा। तब ये हो सकता है कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल घटाने से ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो रहा है। तो 2 कंडीशन है, ठीक है ना। आपसे कोई आपत्ति कर सकता है इस पर कि ऐसा किए, तो आप उनको अच्छे से समझाइए, एक शब्द में जवाब मत दीजिए, अच्छे से समझाइए कि ऐसा करने से ये भी एरिया मिलेगा, ये भी एरिया मिलेगा जब हम ये लॉजिक लगाएंगे। अगला लॉजिक ये हो सकता है कि ये जो R और P है ये बहुत ही सन्निकट है, दोनों एक दूसरे के बहुत पास हैं, जिससे RP, ये देखो ना, RP के नीचे जो छोटा सा लघु वृत्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, न के बराबर है। तब ये लॉजिक सही हो जाएगा। क्लियर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी छायांकित कर देते हैं। अब इस वीडियो को बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कि क्या सर, क्या बोर करा रहे हो,
सीधे सीधे आंसर बताइए ना, कैलकुलेशन करके दिखाइए ना, तो वो उनकी परेशानी है। आपको बुनियाद समझना है, आपको इस क्वेश्चन का निचोड़ समझना है कि बेसिकली क्वेश्चन हमारे सामने कैसे कैसे पुटअप हो सकते हैं और उसका हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो क्या करेंगे बाबू, हमने इसको भी सेट कर दिया, मतलब किताब से थोड़ा एक्स्ट्रा ये भी और ये भी। अब हमको इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपली अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये जो छायांकित भाग हैं ये भी इनका क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, जब तक त्रिज्या आपको मालूम नहीं है। तो ये तो है 7, आरपी की लंबाई 7 है और ये जो लंबाई है ये 24 है। बहुत अच्छे से आपको मालूम हो पा रहा होगा कि यहां पर एक सुंदर सा नन्हा मुन्ना नहीं, बड़ा बड़ा PQR एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें ये 7 होगा, ये 24 होगा। कर्ण आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और कर्ण निकालना पड़ेगा तो समकोण त्रिभुज में संगत भुजाओं की लंबाई अगर मालूम है या भुजाओं की लंबाई पता है, दो तीसरी भुजा की लंबाई हम पता करना चाहते हैं, तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग लगा करके अप्लाई करके क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पता कर लेते। तो ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। चलिए अब देखो हम क्या करेंगे, यही नीचे में सॉल्व कर देता हूं। क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यों है बाबू, प्रमेय याद रखेंगे कि अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त मतलब ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर अगर आप व्यास खींचते हैं तो वो केंद्र से होकर जाता, भाई केंद्र से होकर के जाएगा जीवा, तभी उसको हम व्यास कहेंगे। और अर्धवृत्त में बने हुए प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। अर्धवृत्त यानी कि ये आधा वृत्त है, समझ पा रहे हैं। अगर ए बी एक जीवा है जो केंद्र से होकर के जाता है तो ए बी व्यास होगा और इसके अंदर कहीं भी आप ऐसे कोण बनाएंगे, ये 90 अंश का कोण बनेगा। कहीं भी बनाएंगे ऐसे, कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। कहीं भी बनाओ, आधे वृत्त में बना हुआ जो कोण है वो कैसा होगा लल्ला, समकोण होगा। आधे वृत्त में बना हुआ कोण बोलो कैसा होगा, समकोण होगा। तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण है। अब ये QR जो है व्यास है और आधे वृत्त में यहां P पर कोण जो बन रहा है समकोण होगा, ठीक है ना। और समकोण अगर है तो जो त्रिभुज होगा PQR ये समकोण त्रिभुज होगा। तो हम उस समकोण त्रिभुज जिसका नाम है RPQ में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे लल्ला, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा जो RQ है, यहां पर देख लो RQ जो है वो कर्ण होगा। तो RQ का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बची हुई दोनों भुजा उसका स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, अप्लाई भी किए हैं और उसको सिद्ध भी किए हैं चैप्टर नंबर 6 में। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों बची हुई भुजाओं के वर्गों का योग। तो RQ का स्क्वायर बराबर RP का स्क्वायर प्लस क्या होगा, PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो RQ का स्क्वायर बराबर RP की वैल्यू जो कि दी गई है 7 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, PQ की लंबाई जो कि दे दिया गया है 24, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, जोड़ेंगे 625 हो जाएगा। 625 को लिख सकते हैं स्क्वायर, ये आ रहा है किसके बराबर, RQ स्क्वायर, ठीक है ना बाबू। अब क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल लेने से वर्ग खत्म हो जाएगा और RQ की जो लंबाई है वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो RQ क्या है, व्यास है, बोलो RQ क्या है, वृत्त का व्यास है। तो व्यास की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब मैं उस बातों को जो वहां से हमको प्राप्त हुआ उसको मैं यहां से नए सिरे से स्टार्ट करता हूं। तो हम लोगों ने निकाल लिया है व्यास। अब हमें देखेंगे त्रिज्या क्या होगा। त्रिज्या होगा लल्ला व्यास का आधा भाग, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह भी नहीं है, ठीक है ना। व्यास है कितना, 25 सेंटीमीटर और बटे कितना 2, 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगा इस वृत्त की क्या, त्रिज्या। अब मैंने आपको बताया कि जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित ये भाग और ये नहीं किया था तो हमने अपने स्तर से उसको कर दिया। इन छायांकित भागों का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो ये RQ के इस तरफ जो अर्धवृत्त बना हुआ है, ये अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल,
ठीक है ना। सेमी सर्कल बोल सकते हैं, हेमी सर्कल बोल सकते हैं। आधा वृत्त, आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करोगे, घटा दोगे, तो क्या आ जाएगा, ये छायांकित यानी शेड किया हुआ जो एरिया है ये आपको मिल जाएगा। नहीं समझे क्या, क्या करेंगे, देखिए मैं लिखता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज, इसको मिटा दे, समकोण त्रिभुज जिसका नाम है क्या, आर पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त मतलब उसका आधा, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसके बटा 2, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना। अब यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, पाई का मान कुछ दिया रखने के लिए, बोलिए 1/2 पाई का मान 22/7 रख लीजिए, आर का मान कितना रख लो 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 आधार। इस समकोण त्रिभुज का आधार हम क्या ले सकते हैं, आरपी, आधार क्या लिख सकते हैं, आरपी, डायरेक्ट रख दिया जाए 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो होगा पी क्यू, कितना 24। समझ में आ गया। अब ये 2 से काटो, 11 दूना 22, 11/7 गुणे ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 गुणे 25 लिख दीजिए, और बटे 2 का स्क्वायर 4 लिख दो, ठीक है ना, माइनस ये 12 दूना 24 और 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको पुनः कैंसिल आउट करेंगे, 11 गुणे 25 पच्चीम 625 और बटे 7 चौके 28 माइनस 84, ठीक है ना, 11 का गुणा कर लो आप। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, 5 आ जाए, 11 दूना 22, 5 27 को 7, 2 आ जाए, 11 6 के 66 और 2 68 बटा कितना 28 माइनस कितना 84, 68 75 माइनस ये 28 का 84 में गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 84 में गुणा करेंगे, 28 का गुणा किए हो, कितना आया हुआ है 2352 आया हुआ है। वेरी गुड, आप लोगों ने गुणा किया है तो 2352 आया हुआ है, बट्टे में कितना 28। ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, घटा लेंगे, 5 में से 2 घटाओगे 3 बच जाएगा, 7 माइनस 5 2 बच जाएगा, 8 माइनस 3 5 बच जाएगा, 6 माइनस 2 4 बच जाएगा, बटे में कितना 28। चलो इतना भी आंसर हो सकता है। इसके अलावा आप इसमें भाग करके 1 आध 2 पद तक सही में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है ना। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ये छायांकित भाग ये इतना जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का जड़ है। ठीक है ना। इसको आप मामले से निस्तारित कर दीजिए अच्छे से। ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए।